आठवीं कक्षा के 8वें चैप्टर राशियों की तुलना के दूसरे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में प्रश्नावली 8.1 के 3 से 6 तक सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 8.1 का तीसरा सवाल, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हमने प्रतिशत और अनुपात के बारे में पढ़ा था और इसके साथ ही प्रश्नावली 8.1 के पहले 2 सवाल भी हल किए थे। अब तीसरा सवाल हल करते हैं। 25 विद्यार्थियों में से 72%, यानी कुल विद्यार्थी कितने दिए हुए हैं? कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 25। 25 में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, यानी गणित विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है वो 72% है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते? तो पहले हम ज्ञात करेंगे गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या का। तो गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 25 का 72%। 25 का 72%। अब 25 का की जगह गुणा 72% का मतलब 72/100, यानी 100 में से 72। अब इसको हल करेंगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से 72 भाग हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 शेष बचेगा, 32 हो गया। 4 अठे 32, कितना आ गया? 18। 18 बच्चे गणित विषय में रुचि रखते हैं, यानी गणित विषय को पसंद करते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते? अब गणित विषय में रुचि न रखने वाले विद्यार्थी, यहाँ क्या ज्ञात करें हम? विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल संख्या 25, 18 गणित विषय को पसंद करते हैं, तो 25 - 18, 7 विद्यार्थी गणित विषय में रुचि नहीं रखते हैं। अब लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, सिर्फ पूछा गया था कितने प्रतिशत। यहाँ हमने क्या ज्ञात किया है? विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या भी पूछी जा सकती है और कितने प्रतिशत विद्यार्थी ये भी पूछा जा सकता है, यानी प्रतिशत के रूप में भी और विद्यार्थियों की संख्या के रूप में भी आंसर पूछा जा सकता है। तो अब प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो यहां हम 100 में से 72 घटा देंगे तो भी इसका प्रतिशत आ जाएगा। और विद्यार्थियों की संख्या से भी हम प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। जैसे गणित विषय में रुचि न रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत रूप में, विद्यार्थियों का प्रतिशत 7, कुल बच्चे हैं 25, तो 7/25 प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100%। 25 से भाग करेंगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 7 चौके 28%। प्रतिशत के रूप में कितना आ गया? 28%। और संख्या के रूप में कितना आ गया? 7। अगर सिर्फ प्रतिशत ही पूछा है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ सीधा भी
100 में से 72 घटा देंगे तो भी कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा। गणित में रुचि न रखने वाले विद्यार्थी यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब विद्यार्थियों की संख्या भी पूछे तो हमें इसी ढंग से करना है इसको। या हम पहले प्रतिशत निकाल के भी विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चौथा सवाल, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की है। कितने मैच हैं? 10 मैच में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। यानी जो मैच जीते गए हैं उनकी संख्या भी दी हुई है और प्रतिशत के रूप में भी दिया हुआ है। प्रतिशत रूप में वो 40% है कुल मैचों का, और कुल मैच में से 10 मैच में उन्होंने जीत हासिल की है। ज्ञात क्या करना है? कुल मैच की संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे हम वो कुल मैचों की संख्या कितनी है, x माना कुल मैच बराबर x जीते गए मैच बराबर 10 और जीत प्रतिशत या प्रतिशत जीत जो भी दिया हुआ है कितना है, 40% है। किसका? x का। यानी x का 40% बराबर कितना है, 10। अब x की जगह x का मतलब गुना 40% का मतलब 40/100 बराबर 10। x बराबर 40/100 चाहिए, यहाँ काट दें या हम बराबर के दूसरी तरफ लेकर इसको भी हल कर सकते हैं। 40/100 को क्या लिखेंगे, 100/40। एक जीरो से एक जीरो काट दें, 4 एकम 4 और 25 चौके 100। x का मान कितना आ गया, 25। तो कुल मैच कितने थे, 25। कुल मैच बराबर 25, जिसमें 10 में उन्होंने जीत हासिल की थी। यह आंसर है। पांचवा सवाल, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। चमेली अपने धन का यानी उसके पास कुछ राशि थी, उसका 75% वो खर्च कर देती है और उसके बाद उसके कितने पैसे बचते हैं, 600 रुपए बचते हैं। तो हमें ये बताना है कि शुरू में उसके पास कुल कितने रुपए थे। तो मान लेते हैं, माना चमेली के पास कुल धन बराबर x रुपए और खर्च किए धन का प्रतिशत, खर्च किए गए धन का प्रतिशत कितना है, 75%। यानी अपनी राशि का वो 75% खर्च कर देती है तो कितना बचेगा उसके पास। यानी 100 में से अगर वो 75 रुपए खर्च कर देती है तो बाकी कितने बच गए, 25 रुपए उसके पास बच गए हैं। तो बचत प्रतिशत मीन्स 100 माइनस 75 यह आ जाएगा 25%।
25% वो क्या कर लेती है, बचा लेती है। और बचत रुपए के रूप में कितनी दी हुई है हमें, 600 रुपए। 600 रुपए कुल राशि का क्या है, 25% है। तो x का 25% बराबर 600। बचत को प्रतिशत के रूप में भी दिया है और बचत को रुपए के रूप में भी दिया है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर, यानी x का 25% बराबर 600, x का की जगह गुणा 25% की जगह 25/100 बराबर 600। x बराबर 600। अब 25/100 को लिखेंगे 100/25। x बराबर 25 से कम 25, 25 छके 100, 600 की 4 से गुणा करेंगे 2400 रुपए। तो कुल धन कितना आ गया, बराबर 2400 रुपए। यानी जब हमें कुल राशि नहीं दी तो क्या करेंगे, इसको x मानकर फिर उस सवाल को हल कर लेंगे। 100 मान के भी कर सकते हैं। छठा सवाल, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। और इसके साथ यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ यानी वास्तविक संख्या क्या होगी। तो क्या दिया हुआ है, 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। क्रिकेट पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 60%। और फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति ये है 30%। यानी 100 में से 30 व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं और 100 में से 60 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। शेष अन्य खेल पसंद करने वाले, शेष अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति, देखो 100 में से 60 और 30 ये क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करते हैं, तो 100 में से इन दोनों को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 100 में से 60 और 30 यानी 90 घटेंगे तो ये आ जाएगा 10%। 10% व्यक्ति अन्य खेल खेलना पसंद करते हैं। अब ये तो था पहला भाग। आगे है, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर 50 लाख, तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर, यानी 50 लाख का 60%, 50 लाख का 60%, तो ये आ जाएगा 50 गुणा 60/100 और ये लाख। अब इसको हल कर लेंगे। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दी, 5 के 30 लाख व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। इसी प्रकार फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति 50 लाख का 30%, ये आ जाएगा 50 गुणा
30/100 और ये संख्या किस में है? लाखों में है, तो गुणा में ये लाख। एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट देंगे। 5 दिए 15 लाख व्यक्ति। इसी प्रकार अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 50 लाख का 10%। तो 50 गुणा 10/100 लाख। एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट देंगे। 5 एकम 5 लाख। अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति को कितने आ गए? 5 लाख। तो बच्चों ये था 6ठा सवाल, और इस लेक्चर में हमने प्रश्नावली 8.1 के 3 से 6 तक सवाल हल किए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।